हाय ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कर रहे हैं। होप सो आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम अभी तक चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 14 कर चुके हैं एंड ऑल्सो 5 चैप्टर भी हम कर चुके हैं एंड दिस इज वन द 4th चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो हम फर्स्ट के कुछ पार्ट्स लिए मैंने दो। यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, येस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ ये चीज़ आती, तो हम क्या कहते हैं, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं एक्स को। अब यहाँ पर ये चीज़ है, अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। आप देखा होगा 9 में, इस एक्स को पूरे इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से, देन -2 को एक्स प्लस 1 से। सिमिलर दैट यहाँ पर भी, इसी में भी यहाँ पर ही करेंगे, एक्स को इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 से, -1 को एक्स प्लस 3 से। एक्स को एक्स से करा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x -3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में है, सेम वैल्यू है। अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता और यहाँ एक्स होता तो वो माइनस हो सकता था, पर यहाँ सेम वैल्यू है और इक्वल टू में है और साइन भी सेम है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, देन एक्स यहाँ प्लस का वहाँ माइनस का तो नहीं कटेंगे। अब हम या तो इक्वेशन उधर ले जाते हैं सारी, ठीक है, उस साइड ले जाते हैं, तो 3x -x प्लस 3x -x -3। अब वहाँ ले गए तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 2x प्लस 2, तो 3x और प्लस 2x कितना आया, 5x, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया 2x, 3 और 2 माइनस हुआ 1। अब ये दोनों अभी भी सॉल्व होते हैं, तो क्या आएगा 3x -1। तो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही था। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये नहीं कहूँगी ये था, इसका सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट है, तो उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। हमको एरिया दे रखा है, ठीक है ना, कितना 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ के बारे में बोल रहा है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम यहाँ मान लेंगे लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स। तो लेंथ क्या बोल रहा है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 2x हो गया। और आपको पता होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 528 इक्वल टू एल क्या है, 1 प्लस 2x, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ब्रेथ क्या है, x, तो यहाँ पर क्या है x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 528। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन पूरी बन गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, तो हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव जब भी आता है, आपने देखा होगा 8th 9th में कितनी बार पढ़ा होगा ये बात, कि लगातार। तो अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x, देन सेकेंड नंबर अगर जब लेंगे सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो वो क्या होगा x प्लस 1। प्रोडक्ट दोनों के क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल टू प्रोडक्ट कितना आ रहा है 306। तो x को इससे करा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। तो हम कुछ और जो दो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। तो लेट द एज ऑफ रोहन, क्या मान लें, x ओल्डर है उससे, तो क्या हो जाएगा, जब ओल्डर होंगी तो क्या होगा बताओ। अगर यंगर होता तो हम क्या करते हैं, माइनस। अब ओल्डर है तो ऑब्वियस बात है प्लस, तो 26 प्लस x, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि रोहन्स मदर एज, सही है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन 3 years फ्रॉम नाउ। फिर नाउ की बात आ रही है, तो मतलब दोनों की एज में 3 years आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360।
तो दोनों का अगर प्रोडक्ट की बात करें फिर वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 एज इट इज 26 में कितना 29 प्लस x इक्वल टू 360। अब आगे तो आप खुद कर लोगे कैसे, वही चीज़ इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, देन आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये पहले हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, बट आपकी 4.3 पूरी ही कर चुकी है, उसके सिर्फ स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन है जो ऐसे सम्स है वो ऑलमोस्ट सारे डिलीटेड है। फिर भी मैं ये इसलिए करवा रही हूँ, बाई चांस 4.1 में या ये चीज़ आ जाए तो आप कर पाओ। क्या लिखा, आ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है हमको यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड से चल रही है वो। इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम करते हैं तो ऑब्वियस बात है टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आया x। ठीक है। अब 480 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड x। ठीक है ना। और अब क्या बोल रहे हैं वो कि 8 किलोमीटर लेस स्पीड जो है उसने कम कर दी, तो हम क्या करेंगे 480 x माइनस 8, तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, तो प्लस टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 3 आवर्स। तो ठीक है ये चीज़ हो गई। बट अब इसको सॉल्व कैसे करें, 480 को क्या करो कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 1/x प्लस 1x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है। देन हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं इसको, 480 यही कॉमन रहा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के चक्कर में। ठीक है। यहाँ आ जाएगा x माइनस 8 प्लस x अपॉन x माइनस 8 इंटू में x इक्वल टू 3। 480 x और x कितना हो गया 2x माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। 480 2x माइनस 8, अच्छा दोबारा ये चीज़ आ रही है ना, एक मिनट कुछ नहीं था, इसको इससे कर लेते हैं पूरे को 2x माइनस 8 और ये यहाँ चला जाएगा 3 के पास x स्क्वायर माइनस 8x। तो 480 को इससे करा कितना आ जाएगा 2 0 0 2 8 जा 16 2 4 जा 9 आ गया 960। ठीक है। माइनस क्या आएगा 8 से करें तो 480 को 8 से 8 0 0 8 8 जा 64 32 और 3 8 40 देन 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 24x। अब आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तो इस सारे टर्म्स को वहाँ ले जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 960x माइनस 3840। 3x स्क्वायर माइनस इन दोनों को क्या माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको प्लस करा 984x माइनस 3840, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। अब हम एक्सरसाइज सेकेंड करते हैं, इसकी देखते हैं। तो अब हम फैक्टराइज की बात करते हैं। 4.2 में आपने अभी थर्ड चैप्टर में फैक्टराइज की बात करी थी। अब ध्यान रखना कि अगर फैक्टराइज लिखा होगा तो आपको क्या करना है वही निकालना है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके क्या करता है, 2 कंडीशन थी, मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर आएगा और प्लस माइनस करें वो वाला फैक्टराइज। ठीक है। मैं बता भी रही हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहां पर जो हम अभी डी वाला फॉर्मूला हम उसमें करेंगे 4.3 में नेक्स्ट जो चैप्टर जिसके ऊपर है वो लगेगा। अगर बोलेगा सॉल्व लीनियर इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना, अगर लिखे सॉल्व लीनियर इक्वेशन तो आपने जो 2 मेथड सीखे हैं कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो अगर कुछ लिखा नहीं है तो एलिमिनेशन। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अगर ये चीज लिखी हो सॉल्व लीनियर इक्वेशन, देन चैप्टर थर्ड में जो आपने 2 मेथड करे हैं आपको उससे करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो तो 4.3 में जो हम अभी डी वाला फॉर्मूला करेंगे उससे करना है। अगर फैक्टराइज लिखा हो तो यही तरीका करना है जो हम 2 कंडीशन लेते हैं और करते हैं, जो अभी मैं करके दिखाऊंगी। मिडिल टर्म एक्सप्लिट भी कहते हैं इसको हम। ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो क्या है, पहले तो ये 2 टर्म्स हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है। प्लस 5/√2 मिडिल टर्म एक्सप्लिट इसका हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करें तो किस क्या चाहिए मुझे 2 को 5/2 से, तो 5 इंटू में √2 को करा तो कितना आया 10, मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 चाहिए, प्लस माइनस करो तो मुझे क्या चाहिए 7। तो देखते हैं 10 किसके रियल में आता है 1 पर 2 पर, और 5 और 2 क्या होता है 7 होता ही है। तो यहाँ पर क्या लेंगे 5x प्लस 2x, दोनों प्लस इसे लिखा है क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस करेंगे तभी 5 + 2 होगा। अगर मैंने एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आया तो ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ x दिख रहा है। क्या बचा अंदर, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है √2। ठीक है ना। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है √2। ठीक है। अंदर क्या बचा x प्लस
5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है गड़बड़, किस लिए, क्योंकि √2 बाहर निकाला हुआ है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर भी तो √2 आएगा, क्योंकि √2 और 2 क्या होगा, देख लो √2 और √2 क्या होता है, 2 आता है, तो अगर √2 बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा वापस 2। तो इसलिए यहाँ पर यही चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ आपको सेम होती है। तो एक फैक्टर बना x प्लस √2 इसके साथ, और एक बना जो आपका रिपीटेड आ रहा है दोनों, उसमें से एक लिख लो √2x प्लस 5। ठीक है, और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उसको इक्वल टू 0 रखोगे तो ये माइनस √2 आया, और यहाँ पर -5/√2। ठीक है, तो ये होता है फैक्टराइज। इसलिए करवाया ही क्योंकि √2 में बच्चे दिक्कत करते हैं, ये वाला इसलिए करवाया क्योंकि बच्चे ये 8 को नहीं समझ पाते क्या करना है, वो डायरेक्ट अगर वहाँ ले गए तो गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर एलसीएम आपको सेम करना पड़ेगा तभी उधर लेके जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वहाँ चला गया तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो क्या चाहिए 16, प्लस माइनस करें तो 8। 16 किसके टेबल में आता है 1 पे, 2 पर, कहाँ पर 8 पे, और फिर 4 पर आता है। अब इसमें ऐड करें किसको आ रहा है 4 और 4 ऐड करने पे आ रहा है 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है 4 भी है और x भी है, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, क्योंकि 4x तो पूरा बाहर है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मान लेंगे 1, 4x माइनस 1। तो दो फैक्टर हमारे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बचे, तो x की वैल्यू क्या हुई 1/4, और यहाँ पर भी 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इस तरीके से होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पर अब टू नंबर्स बोल रहा है तो एक ऐसे ही लेंगे हम। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान रखना, अगर सम बोल रहा है किसी नंबर का 27 है, तो अगर मैं एक नंबर को मानूँ लेट द नंबर बी x, तो दूसरा क्या होगा, उसका सम दे रखा है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस x। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा ना, उसमें भी ऐसे ही था कि दो फ्रेंड्स थे, उनके पास मार्बल्स थी कुछ 45 आई थिंक। ठीक है, तो एक का 45 दोनों की मिलाकर थी, तो अगर एक का x होगा दूसरा का क्या होगा 45 माइनस x। बहुत ध्यान से रखना ये चीज़, ध्यान से कि हुज सम इज, दोनों को अगर मिला के आपके पास चीज़ है, तो अगर मेरे को नहीं पता किसके पास कितनी है, तो अगर एक को x मानेंगे दूसरे को क्या मान लेंगे जितना भी है 45 माइनस x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। वहाँ पर 5 लॉस्ट हो गई थी, यहाँ कुछ लॉस्ट की बात नहीं करी, तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5 एंड 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है ना, तो वो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। देन उनका प्रोडक्ट करके जो भी दे रखा होगा, जैसे यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है इन दोनों का, कौन कौन सा, एक x है, दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स, इनके प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें 182। ठीक है, और आप ये भी नहीं कहते कि हम इसको पहले रख रहे हैं। ठीक है ना, हमको सम दे रहेगा तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, तो हम पहले इस 27 को ही रखेंगे, बाद में माइनस एक्स करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें तो 27 x माइनस x² इक्वल टू 182। अब यहाँ x² क्या आ रहा है नेगेटिव का आ रहा है, तो वहाँ ले जाते हैं इसको x² माइनस 27x प्लस 182। अब आपको इसको फैक्टराइज से ही करना है। ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस माइनस करें तो 27 आए। अगर वैसे नहीं होता कि 182 टेबल क्या होगा, तो आपका हेल्प कौन करेगा एलसीएम। ठीक है ना, ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और जब अगर बाई चांस ना लिखा हो तो आप डी का फॉर्मूला भी अब जब पसंद करने लग जाओगे, डी वाला फॉर्मूला भी पसंद आ जाएगा फिर। ठीक है ना, वो थोड़ा इजी है इसलिए। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड के बारे में बोल रहा है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, लेट द बेस इक्वल टू एक्स। और ऑल्टीट्यूड को क्या बोला है हमें, ऑल्टीट्यूड के बारे में 7 लेस देन इट्स बेस, तो ये ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा था कितना 13। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है 13 का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर हो गया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया x का स्क्वायर। 13 का कितना होता है 169। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 2ab का क्या हो जाएगा 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको वहाँ ले जाए तो 169 माइनस 49, फिर माइनस 14x प्लस 2 और 2 2 है ना, तो 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना आया 120, ये हो गया 14x प्लस 2x स्क्वायर। अब थोड़ा सेट कर लेते हैं कि पहले हमें बड़े वाले डिग्री वाला लिखना चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको यहाँ ले आते हैं तो
माइनस 120। इक्वेशन को सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 4.2 खत्म। एक और क्लास लगेगी हमारी तो हमारा 4 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ये था, अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर इस चैप्टर की जितना भी करवाया तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।